नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया और उसके टोटल सरफेस एरिया को पढ़ेंगे और हेमिस्फीयर और सेल के भी वॉल्यूम को और सरफेस एरिया को पढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा कैसे निकलेगा, इस स्लाइड में हम लोग ये सीखने का कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है? देखिए ये हमारा क्या है, स्फीयर है। स्फीयर क्या होता है? ये 3D फिगर होता है, 3D सॉलिड फिगर। 3D सॉलिड फिगर होता है। तो इसका क्या होता है कि इनके क्या है, हाइट होता है। ये जो इनका डिस्टेंस हो गया, इनके बीच का लेंथ हो गया, इसको हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर इसका मान लेते हैं सेंटर है, तो ये क्या है, इसका रेडियस हो गया। और ये अब यहाँ पर हम लोग कोण क्यों बनाए हैं, यहाँ कोण हम लोग बनाए तो इसका ये क्या है कि इसका ये हाइट h हो गया और ये क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। ये इसका हाइट क्या हो गया, h हो गया और ये इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो हमारा बराबर होता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। जब दोनों के हाइट सेम हो और इनका बेस का जो रेडियस है और इनका जो रेडियस है वो दोनों बराबर है। और यहाँ पर क्या होगा, जो हाइट है वो 2 रेडियस के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं कि स्फीयर का सेंटर है तो सेंटर से सभी उसके पॉइंट का जो दूरी होगा वो क्या है, r के ही बराबर होगा, r के ही बराबर होगा, r के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या, और ये जो यहाँ से पूरा यहाँ का दूरी होगा तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर। ये हाइट है जो इसका, वही जितना हाइट इसका है उतना ही हाइट स्फीयर का है। तब हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होता है। दो कोन के जब वॉल्यूम को आप जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर है। तो पिछले वीडियो में हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन को सीख चुके हैं, जिसको कि आप हमारे आई बटन पर जाकर क्लिक कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया हमारा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ से क्या हो गया कि h का वैल्यू तो हमारे पास क्या है, 2r के बराबर है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर, h की जगह क्या रखे, 2h रखे, प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर, h की जगह क्या रखे, 2, यहाँ पर क्या है r होगा, तो यहाँ पर क्या रखे, 2r रखे। अब यहाँ से क्या आ गया, 2r³ बाई 3 पाई प्लस 2r³, ये r स्क्वायर और r क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और ये 2 है तो यह पाई 3, तो ये क्या हो गया 2 पाई r³ और यहाँ 2 पाई r³ दोनों मिलकर क्या हो गया 4 पाई r³/3, जो कि जिसको इस तरह से लिखा जा सकता है 4/3 पाई r³। और ये क्या है, क्यूब है तो क्या है, क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम हमारा किसमें होता है, क्यूबिक यूनिट में होता है। तो यहीं से आपका क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा 4/3 पाई r³ के बराबर आता है, पाई r³ के बराबर आता है। कि मतलब कि ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया कि दो वॉल्यूम ऑफ, जितना इसके अंदर कोई भी सामान एकोमोडेट करेगा, जितना इसके अंदर एकोमोडेट करेगा, उन दोनों के वॉल्यूम को हम जोड़ेंगे तब हमारा किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग को पता चल गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई r³। अब हम लोग किसके बारे में सीखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का वो टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है, क्योंकि ये पूरा फिगर क्या है, राउंड फिगर है, कर्व फिगर है, एरिया की बात, इसलिए इसको या तो आप सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर करिए या आप क्या कहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या है, ग्रेट मैथमेटिशियन आर्किमिडीज है, इनके द्वारा एक बात बताया क्या गया
कि टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि स्फीयर का हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, या इसको बोल सकते हैं सरफेस एरिया। तो हमको क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया। तो यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया, ग्रेट मैथमेटिशियन आर्किमिडीज के द्वारा बताया गया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये क्या होगा कि इसका हाइट क्या है, जितना हाइट इसका है h, उतना ही हाइट इसका h है, जो कि 2r के बराबर होगा। पिछले स्लाइड में हम ये सीख चुके हैं। तो क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो सरफेस एरिया होगा, जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो h क्या है हमारा, 2r के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ r और इधर भी ये r, तो ये क्या हो गया, 2r के बराबर है। ये भी क्या है हमारा r है, और ये क्या है r, तो ये क्या है, पूरा लेंथ क्या है 2h है। तो 2h को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2r से, तो 2 पाई r, यहाँ क्या है h की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2r लिखेंगे। तो यहीं से क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 पाई r स्क्वायर, और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। तो यहीं से हमारा क्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर होता है। क्योंकि ये अगर आप किसी सिलेंडर में सेम हाइट का, जितना हाइट स्फीयर का है आपका, उतना ही हाइट आपका अगर सिलेंडर का है, तो आप उसके अंदर पुट कीजिएगा उस स्फीयर को सिलेंडर के अंदर, तो वो पूरा पूरा इसके दोनों टॉप और बॉटम को टच करेगा, और इनके एरिया कर्व सरफेस है उनको भी टच करेगा, कर्व सरफेस को क्या करेगा, टच करेगा। अब हमको क्या सीखना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि स्फीयर का, जब हम किसी स्फीयर को बीच से बाइसेक्ट करते हैं तो 2 इक्वल हाफ्स में बटेगा, ये 2 इक्वल हाफ्स में बटेगा। तो एक ऊपर वाला जो हाफ्स है वही क्या कहलाएगा, हेमिस्फीयर कहलाएगा, हेमिस्फीयर कहलाएगा। तो हमको क्या सीखना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाई 2, क्योंकि जितना इस स्फीयर में कोई भी वस्तु एकोमोडेट करेगा उसका आधा ही तो वॉल्यूम किस में, हेमिस्फीयर में एकोमोडेट करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए, 2 से डिवाइड किए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या लिखे हैं, 4 पाई आर क्यूब बाई 3, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब बाई 2। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2 से ये 2 4 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 2 बाई 3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी हमारा आ गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया, 2 बाई 3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इस हेमिस्फीयर में जितना भी कर्व पोर्शन है, तो कर्व पोर्शन हमारा क्या है, यही पोर्शन हमारा कर्व है, ठीक है। तो अगर हम लोग जो हेमिस्फीयर लिए थे, तो टोटल सरफेस एरिया जो है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, पूरा ये कर्व रीजन को क्या कहें, टोटल सरफेस एरिया। तो ये कर्व सरफेस एरिया भी हो गया जो इसका टोटल सरफेस एरिया है। तो अगर इसका हमको आधा निकालना है तो बस इस पोर्शन का हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बाई 2, क्योंकि उसका आधा ही होगा। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या है, वहां पर तो हम लोग ड्राइव किए हैं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा है, तो 2 से 2 ये 4 कैंसिल हो गया 2 बार में, तो 2 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। तो यहां से हम लोग क्या मिल गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी मिल गया।
अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन, ये जो पूरा स्फीयर, इसको दो हिस्सों में काटा गया, तो ये नीचे वाला क्या हमारा हेमिस्फीयर है। तो अब बोल रहा टोटल सरफेस एरिया, तो एक तो इसके पास अपना क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया है, और एक देखिए यहाँ पर ये जो रीजन है वो एक फ्लैट सरफेस यहाँ पर बन रहा है, तो वो भी क्या है, एक एरिया ही बनाएगा जो कि एक सर्कुलर होगा। ये क्या है, एक सर्कल बनाएगा, यहाँ पर ये सर्कल होगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ टॉप बोलिए या बॉटम बोलिए, अगर उल्टा रखे ये इसके लिए बॉटम हो जाएगा, ये बॉटम सरफेस, और इसके लिए टॉप हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ टॉप, तो टॉप क्या है हमारा, वो सर्कुलर है, तो यहाँ पर तो लिख सके 2 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस एरिया ऑफ टॉप, तो यहाँ टॉप क्या है, सर्कुलर है, सर्कल है, तो हमारा क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर, यही स्क्वायर यूनिट, यहीं से हमारा क्या मिलके आता है, 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए एक सवाल क्या है कि वॉल्यूम ऑफ शेल, शेल क्या होता है, इट इज द रीजन ऑफ ए बॉल बिटवीन टू concentric spheres of different radii। क्या है, एक रीजन है, ये क्या है, एक रीजन है, जो कि देखिए ये वाला रीजन आप देख सकते हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल लिया गया, दो कंसेंट्रिक स्फीयर लिया गया, उस स्फीयर में देखा गया कि उनका जो रेडियस है वो क्या है, डिफरेंट है, तो इसका रेडियस यहाँ से आर हो गया, और इसका बाहर वाला जो रेडियस हो गया वो कैपिटल आर हो गया, और हम लोग को जो वॉल्यूम निकालना है, इसके इस रीजन का वॉल्यूम निकालना है, हमको क्या निकालना है, इस रीजन, मतलब उसमें कितना मटेरियल लगा है। आप कभी कभी देखे होंगे कि टेनिस बॉल देखे होंगे, कॉस्को का बॉल देखे होंगे, तो उसमें क्या देखते हैं, जब उसको काट के देखिएगा तो इसी तरह से आपको दिखेगा, तो इसमें कितना मटेरियल लगा है, इसमें कितना मटेरियल लगा है, उसका वॉल्यूम हमको जाना। अंदर में तो वो क्या होता है, इम्प्टी होता है, खाली होता है, एयर भरा रहता है, तो यहाँ पर क्या है, कितना मटेरियल इसमें लगा इसको बनाने में, उसको हम लोग को निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सेल क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, इसमें मटेरियल कितना लगा, तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल स्फीयर। तो एक्सटर्नल स्फीयर का तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, क्योंकि उसका रेडियस क्या है, बाहर वाले का क्या है, कैपिटल आर है, माइनस 4/3 स्फीयर है तो 4/3 पाई, और स्मॉल आर क्यू, यहाँ से क्या हो गया 4/3 पाई कॉमन, यहाँ से आर क्यू माइनस आर क्यूबिक यूनिट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।